हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कल के दिन में एक बहुत बड़ी बैठक हम लोगों को देखने को मिलने वाली है सरकार की फाइनेंस मिनिस्ट्री की। यस दोस्तों, जिसमें आरबीआई भी शामिल रहने वाली है, मतलब उनके जो बड़े ऑफिशियल से हम लोग भी कह सकते हैं। एक बहुत बड़ा फैसला यहाँ पे ले जाने वाला है एंड 4 स्टॉक्स इसके चलते रडार पे रहेंगे एंड उन 4 में से 2 स्टॉक्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त खबर भी ये साबित हो सकती है। पूरा डिटेल क्या है वो भी जानेंगे। हमेशा की तरह हम लोग ये भी देखेंगे कि ये न्यूज़ तो अच्छी ही रहेगी, बट क्या वो स्टॉक खरीदने लायक है, क्योंकि वो पॉइंट मैं आप लोगों को बार बार बताता हूँ, पिछले वीडियो में भी बताया था, तो वो उसका भी रिपीटेशन वापस यहाँ पे हो जाएगा, तो आप लोगों के दिमाग में वो बातें बैठना शुरू हो जाएगी। तो एक काम कर लेते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा आज के दिन भी आप देख सकते हैं बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं। सारे वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आप सभी लोगों को पता है मैं हमेशा आप लोगों को कोई ना कोई थियरी यहाँ पे पढ़ाता हूँ, कोई भी चीज़ें यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ, राइट। एंड इस वीडियो में भी वही चीज़ मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करने वाला हूँ, इसको स्किप मत करना, राइट। अगेन कहना चाहूँगा, 4 स्टॉक्स नाम जानने में कोई 4 सेकंड भी काफ़ी है, बट ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए कोई स्टॉक अगर मतलब बोलते हैं ना, एक स्टॉक में अगर अच्छी न्यूज़ यहाँ पे आने वाली है तो अच्छी न्यूज़ के चलते क्या होगा, वो स्टॉक भागेगा, राइट। एंड उन भागते हुए स्टॉक्स को क्या करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो देखते ही नहीं है, क्या नहीं देखते, क्या वो स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, क्या वो वाकई में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, क्योंकि अच्छी खबरें तो कहीं पे भी आती है, राइट। मैं आपको ऐसे स्टॉक भी बता दूंगा जो ऐसे 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 करके नीचे गिर रहे, यहाँ पे अच्छी खबर आ गई, वो इतना भाग गया। तो क्या इतने से जंप के लिए आप लोग स्टॉक को खरीदोगे जो इतने टाइम से नीचे जा रहा है, 70-80% डाउन है, राइट। तो ये चीज़ें हम लोगों ने सीखनी होती है। न्यूज़ अच्छी आ रही है तो मेक श्योर कि वो क्या कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, क्या वो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदने के लायक है, राइट। क्या वो पिछले परफॉर्मेंस के हिसाब से अच्छे रिटर्न शेयर होल्डर को दे पा रहे हैं, क्या उसका हिस्ट्री अच्छा है, उसका बैकग्राउंड अच्छा है, तब हम लोग जाके उस कंपनी के बारे में डिटेल में सोच सकते हैं। वरना ऐसे तो अच्छी खबरें कितनी चलती रहती है डेली बेसिस के ऊपर, आज भी आ रही थी, कल भी आएंगी, परसों भी आएंगी। इस न्यूज़ के चलते अगर हम लोग स्टॉक्स को पिक करना शुरू कर देंगे, इतना बाजार थोड़ी ना सिंपल हुआ है, राइट। एंड इसी चीज़ को रिटेल इन्वेस्टर समझ नहीं पाते। सिमिलर वे ये चीज़ रिवर्स वे में भी काम करेगी। मतलब अगर कोई स्टॉक गिर जाता है तो गिरना मतलब ये नहीं होता है कि चलो मतलब खराब न्यूज़ आ गई तो उसमें से एग्जिट हो जाए। मेक श्योर क्या वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, क्या वो उसके रिजल्ट अच्छे, उसका बैकग्राउंड अच्छा है, क्या उसने अपने शेयर होल्डर को अच्छे रिटर्न्स जनरेट दिए हैं, गिरावट के पीछे की वजह क्या है, ये चीज़ें आप लोगों ने जानने की कोशिश करनी होती है। जिस दिन आप लोगों को स्टॉक मार्केट में ये चीज़ें समझ में आ गई कि कोई भी स्टॉक यहाँ पे भाग रहा है, चलो उसके पीछे अच्छी न्यूज़ रहेगी इसलिए वो भाग रहा है, राइट, पकड़ के चलते। पर क्या वो कंपनी अच्छी, वो अगर आप लोग देखना शुरू कर दी, या फिर कोई भी स्टॉक गिर रहा है तो डायरेक्टली ये नहीं सोचना है कि एग्जिट करना है, पहले देखो कि क्या वो कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग है। ये समीकरण अगर आप लोगों को जम गया तो बिलीव मी दोस्तों, आप लोग आने वाले टाइम में बाजार को बहुत ही आराम से कैच करना शुरू करोगे। आपके लिए देखिए, स्टॉक मार्केट में ना लिमिटेड ही स्टॉक्स रहते हैं एंड वही स्टॉक हम लोग को बार बार उसी में ही दायरे में हम लोग को खेलना होता है। तो एक बार आप लोगों को ये रिपीटेशन समझ में आ गया, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोगों का मतलब बोलते हैं ना, प्रेडिक्शन एस्टिमेशन लेवल स्ट्रांग बनेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, राइट। यहाँ पे थियरी मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे अच्छी न्यूज़ तो ज़रूर है, राइट, बट क्या वो स्टॉक खरीदने लायक है, वो भी हम लोग को यहाँ पे ज़रूर देखना है। तो चलिए दोस्तों, एक एक अभी स्टॉक्स के ऊपर आ जाते हैं। दोस्तों, नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो न्यूज़ है उसके बारे में जानते हैं। तो न्यूज़ किससे रिलेटेड है, तो दोस्तों न्यूज़ है यहाँ पे डाइवेस्टमेंट से रिलेटेड। यस, अभी डाइवेस्टमेंट मतलब ऐसा मैंने बोल दिया तो आप लोगों के दिमाग में सडनली कुछ कंपनीज आनी चाहिए। कुछ कंपनीज मतलब एटलीस्ट सरकारी कंपनी, क्योंकि डाइवेस्टमेंट तो सरकार में ही होगा अगर फिलहाल के हिसाब से हम लोग बात करें तो। दोस्तों, यहाँ पे 4 बैंक्स का नाम सामने आ चुका है। इसमें से वापस कहना चाहूँगा, लिखना चाहूँगा, 4 में से 4 शॉर्टलिस्ट किए गए, उसमें से 2 बैंक के नाम कल फाइनल होने वाले हैं। यस दोस्तों, कल 2 बैंक फाइनल हो गए। यहाँ पे बताया जाएगा कि वहाँ से सरकार हटने वाली है, प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रहे, एंड वहाँ पे हम लोग को भयंकर तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। बट अगेन सेम चीज़, न्यूज़ तो कमाल की है, बट क्या स्टॉक्स खरीदने लायक है वो भी देखना है। अभी बातें हो रही है 4 में से 2, तो बाकी 2 का क्या होगा वो भी तो देखना है। जो सरकार फैसला लेगी कि यहाँ पे वो 2 बैंक से रिलेटेड भी डाइवेस्टमेंट कितने टाइम के बाद होगा, उससे रिलेटेड भी कोई तो गाइडलाइंस आएगी, कोई तो न्यूज़ आएगी। तो इन चीज़ों के ऊपर आप लोगों का ध्यान होना चाहिए, राइट। तो अगर मैं बात करूँ तो इसी के चलते आप देख सकते हैं आज के दिन बैंक ऑफ इंडिया
5.5% से ज़्यादा तेज़ है। क्यों तेज़ है आप देख सकते हैं, यहीं पे हम लोग को खबर देखने को मिली थी कि यहाँ पे डाइवेस्टमेंट से रिलेटेड आज चर्चा यहाँ पे होने वाली है। सो जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि ये न्यूज़ के चलते क्या करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर एंट्री कर लेते हैं। अगर ये बैंक ऑफ इंडिया के फेवर में डिसीजन आ गया कि यस डाइवेस्टमेंट करने वाले, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं कि स्टॉक में रैली आएगी। पर जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि इसके चलते हम लोग स्टॉक को खरीदेंगे, एटलीस्ट मैं तो नहीं खरीदता हूँ, मैं तो देखूंगा कि स्टॉक का लंबा परफॉर्मेंस क्या है। अभी 1 साल का परफॉर्मेंस लंबा नहीं होता है, एटलीस्ट 5 साल का देख लेते। तो देखिए 5 साल में ही समझ में आता है कि ये स्टॉक कितना यहाँ पे तकलीफ दे रहा है। 5 साल में मतलब ये पहले 200 के ऊपर था एंड उसके आज भी अगर हम लोग बात करें तो 70 पे यहाँ पे चल रहा है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी अगर हम लोग देख ले, देखिए मूड ही नहीं बनता है यहाँ पे कि खरीदना है करके, कोई सोच ही नहीं बनती है, राइट। ये चीज़ें आप लोगों ने डेवलप करनी है दोस्तों। अगर आप ये सोच रहे हो कि ऐसी चीज़ें देखनी पड़ेगी, यस दोस्तों, उसके बिना काम नहीं चलेगा। ये चीज़ों को जितना आप लोग ट्राई करोगे उतना ही आप लोगों का, जैसे मैंने कहा ना, कि प्रेडिक्शन लेवल स्ट्रांग होता चला जाएगा। सो बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 11.5% के आसपास डिलीवरीज देखने को मिल रही है एंड कल ये स्टॉक ज़रूर रडार पे रहेगा, चाहे बाजार बंद हो, आई नो, बट स्टिल ये सारी खबरें तो बैक एंड पे चलेगी। इम्पैक्ट कल नहीं तो परसों देखने को मिलेगा। सो बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर फोकस रखना, वो इन 4 में से एक बैंक है जो कि शायद से डाइवेस्टमेंट के लिए यहाँ पे पिक हो सकता है। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 26 रुपये का स्टॉक है, 17.5 रुपये के परसेंट की, 17.5 रुपये नहीं, 17.5% से ज़्यादा की तेज़ी। अभी रिटेल इन्वेस्टर क्या करते, ऐसे स्टॉक में जंप कर लेते, क्यों? क्योंकि मीडिया में भी इसके बारे में वो न्यूज़ कवर करते। सो रिटेल इन्वेस्टर आगे पीछे देखते हैं, प्लस 26 रुपये का है ना, क्या फ़र्क पड़ता है, ट्राई करके देखते हैं और इसीलिए वो अटक जाते हैं। लॉन्ग टर्म जर्नी देखो, 5 साल की जर्नी देखिए, इस न्यूज़ का जो इम्पैक्ट है ना, इसके बदौलत ये स्टॉक ने इतनी जंप दिखाई है, वरना ये स्टॉक लगातार आप देख सकते हो खाई में कैसे गिरते हैं, वैसे हम लोग को देखने को मिल रहा है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी कुछ नहीं, राइट। तो ये चीज़ें रिटेल इन्वेस्टर को समझ में आनी चाहिए। न्यूज़ आते जाते रहेंगे, पिछला वीडियो में भी मैंने आपको सेम चीज़ें बताई, 3 स्टॉक से रिलेटेड बढ़िया न्यूज़ आ गई, बट क्या डायरेक्टली जंप करना है? कंपनी के पैरामीटर्स देखो, फंडामेंटली वो स्ट्रांग होने चाहिए। सो बैंक ऑफ महाराष्ट्र देखा जाए तो ये भी कंपनी कोई दम तो नहीं है, बट इस न्यूज़ के चलते जंप यहाँ पे आ सकती है। 30% के आसपास डिलीवरी देखने को मिल रही है। देन इंडियन ओवरसीज बैंक, IOB के नाम से जाना जाता है, 10% की तेज़ी अप्रॉक्सीमेटली एंड 17 रुपये का ये स्टॉक है। 5 साल का परफॉर्मेंस, अगेन ये देखिए सारे के सारे थके हुए स्टॉक्स है, कोई दम नहीं है। 2007-8 में 200 तक गया था, आज 17 रुपये पे चल रहा है। वो तो सरकार बैक कंपनी है, मतलब गवर्नमेंट कंपनी, इसीलिए वो जिंदा है नाम के लिए। कोई रिटर्न जनरेट यहाँ पे नहीं होते हैं। मैं स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ। सो इसका भी नाम हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इन 4 में से कोई तो 2 यहाँ पे हो सकते हैं। सो यहाँ पे 13-13.5% की डिलीवरीज देखने को मिल रही है। एंड आखिरी कौन सा स्टॉक है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। यस दोस्तों, ये 6.25% के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रहे तेजी। यहाँ पे चेक कर लेते 5 साल का परफॉर्मेंस क्या है। तो ये देखिए कोई दम नहीं है, 100 रुपीज़ से कैसे नीचे आ रहा है, देखिए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, कोई दम नहीं है। सो दोस्तों ये चीज़ें मैं आप लोगों को बता क्यों रहा हूँ, इसके पीछे ना लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर आप एक प्रॉपरली, मतलब बोलते हैं ना, एक शातिर दिमाग, बोलते हैं ना, आप अलग नज़रिए से अगर चीज़ों को देख सकते हो, तो आप लोगों को, जैसे मैंने कहा ना, डाइवेस्टमेंट की चीज़ें, मैंने बोला ना डाइवेस्टमेंट मतलब सरकार निकल रही है। ऑब्वियसली ऐसी चीज़ों से सरकार निकलेगी जहाँ पे लॉस है। आपको कोई भी कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट पे दिख ही नहीं सकती लॉन्ग टर्म में। आपको समझ में आ रहा है मैं एग्जैक्टली क्या बोल रहा हूँ? ये चीज़ों को समझो, क्यों सरकार निकलना चाहती है। ये तो मैंने फॉर्मेलिटी कर लिया, आप लोगों को डिटेल में दिखाया। सरकार इसीलिए निकलना चाहती है क्योंकि यहाँ पे अच्छा बिजनेस ही नहीं हो रहा है और ये लॉस में ही रहेंगे, इसीलिए वो निकलना चाहती है। जहाँ पे प्रॉफिट है सरकार इजीली नहीं निकलेगी, एटलीस्ट कंट्रोलिंग स्टेक तो रखेगी ही रखेगी। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। एंड आप, जैसे मैं कहता हूँ ना, इस शॉर्ट टर्म में तो ये देखिए क्या दिख रहा है आप लोगों को, 3 महीने में देख लेना कितना भागा है, 85% की रिटर्न, राइट। 5 साल में देख लेना, सब कुछ कहानी चेंज। इसीलिए लॉन्ग टर्म इंपॉर्टेंट होता है, राइट। इसीलिए लॉन्ग टर्म क्यों, क्योंकि ये देखिए चार्ट पैटर्न देख लेना, हम लोग यहाँ पे है और यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर फैसला कर लेते हैं, अरे क्या भागा है देखो, खरीद लेते हैं। पर ये तो देखो यहाँ पे भी ऐसे बहुत बार ऐसे तेज़ी आई हुई है, जो लोग अटके हुए आज यहाँ पे रो रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। किसी भी न्यूज़ को सुन के डायरेक्टली रिएक्शन देना नहीं होता है। हाँ ठीक है, पढ़ना होता है एंड उसके आगे स्टडी कंटिन्यू करनी होती है। सेम चीज़ है बाकी 2 स्टॉक के लिए, IOB एंड सेंट्रल बैंक के लिए। देख लेना 3 महीने में रिटर्न्स देखिए, 60%, 30%। शॉर्ट टर्म हमेशा धोखा देता है दोस्तों, ये शॉर्ट टर्म की बातें है। शॉर्ट टर्म में इसी के लिए तो बातें हो रही है कि डाइवेस्टमेंट होगा 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 करके, इसीलिए 4 स्टॉक्स में तेज़ी है। 5 साल की बात करें, कहानी चेंज, 43%, 78%। मतलब 5 साल पहले जिसने 100 रुपया लगाया है, आप लोग देख सकते हो, उसका 43 रुपया उड़ गया। एंड सेंट्रल बैंक में तो बात ही मत कीजिए, 80 रुपया उड़ गया, सिर्फ 20 रुपया हाथ में बचा है उसके 100 रुपया लगाने के बाद। तो
आई होप आपको मेन चीज़ें समझ में आ रही है दोस्तों। ये न्यूज़ बहुत बड़ी है कि इन 4 में से किसी ना 2 स्टॉक्स को यहाँ पे लॉटरी लगने वाली है, राइट। बट क्या वो लॉटरी लॉन्ग लास्टिंग है हमारे लिए? तो मेरे हिसाब से तो ये चार्ट पैटर्न देख के हम लोग ज़रूर कह सकते हैं बहुत ही डेंजरस एंड बैंकिंग स्टॉक है, मतलब एनपीएस के इश्यूज भी आगे आ सकते हैं। तो ये चीज़ें सोचनी है दोस्तों। जो लोग कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट कर रहे थे, अभी उनको शायद से जवाब मिला होगा। मैं एग्जैक्टली क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे सरकार 4 बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन की बातें हो रही है। एंड अगेन एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जैसे ही ये चीज़ें कल ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो जाती है, हमें पता नहीं ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है, पोस्टपोन भी होती है। चलो पकड़ लेते 2 कोई तो बैंक हो गए, चलो यही 2 पकड़ लेते हैं एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल। तो आपको पता है यहाँ पे पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व रहेगा, उसी के साथ साथ वहाँ के जो कर्मचारी भी है बैंक वाले, वो भी स्ट्राइक पे जा सकते हैं। इसके पहले हम लोगों ने देखा भी है। सो ये इतना आसान नहीं होने वाला है सरकार के हिसाब से कि इन चीज़ों को वो स्मूथी, मतलब बोलते हैं ना मतलब स्मूथ वे से इन चीज़ों को अंजाम दे करके, राइट। ये सारी चीज़ें उनको यहाँ पे झेलनी पड़ने वाली है, क्योंकि इसके पहले खुद बैंक के जो यूनियन रहती है उन्होंने वार्निंग दी थी। आप चाहो तो गूगल करके देख सकते हो कि ये बैंक का प्राइवेटाइजेशन रोक दो, ये एलआईसी का भी प्राइवेटाइजेशन रोक दो, वरना जैसे फार्मर यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे वैसे हम लोगों को भी उनको ज्वाइन करना पड़ सकता है। ये भी वार्निंग उन्होंने दी है। सो न्यूज़ तो बहुत बढ़िया है, बट इन चीज़ों का भी नॉलेज आपके पास होना चाहिए। सो देख लेते हैं इन 4 में से कौन से 2 शेयर होल्डर को लॉटरी लगती है, या फिर हम लोग कह सकते हैं उनको अच्छे खासे, मतलब इस न्यूज़ के चलते फ़ायदा होता है, यही हम लोग को देखना है। बट क्या लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे निवेश किया जा सकता है? तो बिल्कुल भी नहीं। ये तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को सिखा चुका हूँ। 7 पैरामीटर्स का पहला ही पैरामीटर है चार्ट पैटर्न बढ़िया होना चाहिए, वरना देखना भी नहीं है। और ये सारे के सारे फर्स्ट कैटेगरी में ही फेल हो रहे हैं। सो आई आशा करता हूँ आपको वीडियो मेन कंटेंट समझ में आता, तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।